नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनसाली से इस कहानी की शुरुआत होती है। यह गांव शांत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली ने इस शांत माहौल को हमेशा रहस्यमयी और डरावनी बनाए रखा। इसे लोग दुल्हन की हवेली कहते थे। कहते हैं यहाँ जो भी दुल्हन आई वह जिंदा लौटकर नहीं गई। इस हवेली का रहस्य गांव के लोगों की जुबान पर था, लेकिन इसे उजागर करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। विक्रम, जो कि गांव से दूर शहर में एक शिक्षक के तौर पर काम करता था, वह अपनी शादी के लिए गांव लौटा था। उसकी शादी उसके बचपन की दोस्त पायल से तय हुई थी। पायल एक सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। विक्रम के लौटने के बाद पूरे गांव में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। लेकिन जब विक्रम के पिता ने शादी का समारोह हवेली में रखने का ऐलान किया तो गांव वालों में खलबली मच गई। गांव के बुजुर्गों ने विक्रम और उसके पिता को समझाने की कोशिश की। उन्होंने हवेली से जुड़े कई किस्से सुनाए। एक बुजुर्ग ने कहा, यहाँ जो भी दुल्हन शादी के बाद आई वह वापस नहीं गई। इस हवेली में रहने वाली आत्मा हर नई दुल्हन को अपनी जगह लेती है। लेकिन विक्रम के पिता ने इसे अंधविश्वास मानते हुए ठुकरा दिया। विक्रम भी इन बातों को मजाक समझता था। उसने सोचा कि ये सिर्फ पुराने लोग डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शादी का दिन आ गया। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। पायल अपने लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मंडप सजा, मंत्रोच्चार के बीच शादी धूमधाम तरीके से संपन्न हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवेली के आसपास रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि उस रात हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। शादी के बाद पायल और विक्रम को एक विशेष कमरे में ठहराया गया, जो हवेली का सबसे पुराना हिस्सा था। कमरे के अंदर जाते ही पायल को अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसने विक्रम से कहा, यह जगह अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। विक्रम ने उसे हंसकर समझाया कि यह उसका वहम है। रात को पायल ने कमरे में किसी की परछाई देखी। वह चौंक गई और तुरंत विक्रम को उठाया। विक्रम ने देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई। दोनों डर गए, लेकिन विक्रम ने इसे हवा का झोंका मानकर बात टाल दी। आधी रात के करीब पायल को लगा कि कोई उसके बालों को छू रहा है। उसने डरकर विक्रम को उठाया, लेकिन इस बार विक्रम को भी ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो। तभी कमरे का दर्पण अपने आप चटक गया। पायल ने जोर से चिल्लाया और पूरा गांव उसकी चीख से जाग उठा। अगले दिन गांव की बुजुर्ग महिला रामकली चाची हवेली पहुंची। उन्होंने विक्रम और उसके पिता से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह हवेली एक शापित जगह है। यहाँ 50 साल पहले एक दुल्हन को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है। वह हर दुल्हन को अपना शिकार बनाती है। विक्रम के पिता इस बार थोड़ा घबरा गए, लेकिन विक्रम ने इन बातों को फिर से नज़रअंदाज कर दिया। उसने तय किया कि वह और पायल हवेली में ही रहेंगी। दूसरी रात और भी खतरनाक थी। पायल ने महसूस किया कि कमरे में किसी ने उसका घूंघट खींचा। उसने फिर विक्रम को जगाया। इस बार विक्रम ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। उनकी सांसें जमने लगी। विक्रम ने देखा कि कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। वह एक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। साया धीरे धीरे पायल की ओर बढ़ने लगा। विक्रम ने पायल को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह साया पायल को छूते ही गायब हो गया। पायल बेसुध हो गई। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने पायल को मृत पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी,
और चेहरा डर से बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी मौत की कोई स्पष्ट वजह नहीं मिली। गांव वालों ने इसे हवेली की आत्मा का काम बताया। विक्रम इस घटना से टूट गया। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हवेली को एक बार फिर बंद कर दिया गया। कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस हवेली से दुल्हन के रोने की आवाज़ें आती हैं। गांव वाले अब भी उस हवेली के करीब जाने से डरते हैं। विक्रम ने कभी दोबारा शादी नहीं की। वह अपनी ज़िंदगी के हर दिन उस रात को कोसता है। तो दोस्तों, यह थी घनसाली गांव की दुल्हन की हवेली की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दर्द, सस्पेंस और डर के साए में लिपटी हुई है। क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसी जगहें सच में होती हैं या सिर्फ एक अफवाह है? लेकिन एक बात तो तय है, कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जाते और कुछ जगहें अपने अंदर इतना अंधकार समेटे होती हैं कि वहाँ जाना सिर्फ मौत को दावत देने जैसा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। अगली बार एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक सावधान रहें और सोच समझकर कदम उठाएं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।